चलिए आपको बताते हैं कि कैसे सरकार में भाई भतीजावाद बिल्कुल फल फूल रहा है। रिसेंटली सरकार ने 1 लाख करोड़ का फंड बनाया और ये फंड को नाम दिया गया रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड। ये रुपया प्राइवेट सेक्टर के स्टार्टअप्स को दिया जाना था ताकि वो एडवांस कंप्यूटिंग, एआई, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिक्स, स्पेस, क्लीन एनर्जी ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं और उनको फंड मिले तो उनका काम और तेजी से बढ़े। उसके लिए सरकार ने 11 लोगों की एक कमेटी बनाई, इसमें सारे प्राइवेट लोग, और उनको बोला गया कि आप ऐसे स्टार्टअप को चुनो और उनको फंड दो। अब ये फंड की खास बात यह है कि ये सॉफ्ट लोन है, मतलब कोलेटरल फ्री है, इसमें कोई भी कोलेटरल नहीं दिया जाना, और दूसरा बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा लंबे समय के लिए। अब इन 11 लोगों ने क्या करा, 22 कंपनियों को चुना। इन 22 कंपनियों में 2200 करोड़ रुपए बंटने थे। इंडियन एक्सप्रेस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उसको पता लगा कि इन 22 में से 15 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें इन 11 लोगों में से 7 लोगों का रुपया लगा हुआ है। मतलब इन लोगों ने उन्हीं कंपनियों को चुना जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये 22 में से जो ये 15 कंपनियां चुनी गई हैं, क्या ये वाकई में लायक थीं या फिर इनको जान पहचान का फायदा मिला है, और जो वाकई में काबिल लायक कंपनियां थीं उनका नुकसान हुआ है। बाद में सरकार ने बहुत सफाइयां दी कि भैया ये ना वो फलान ढिमकाना, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल तो उठता ही है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल केवल इसी फील्ड में नहीं है। अगर टेंडर दिए जाते हैं तो अपने भाई भतीजों को दे दिए जाते हैं, फिर वो रोड 18 दिन में धंस जाती है। अगर कहीं पर सब्सिडीज बांटी जाती हैं तो अधिकारी, अफसर, नेता अपने परिवार वालों को सब्सिडी दे रहे हैं। अगर कहीं पर सॉफ्ट लोन बांटे जा रहे हैं तो जान पहचान वालों को सॉफ्ट लोन दे दिए जा रहे हैं। अगर सिस्टम में कहीं पर कोई नौकरियां निकलती हैं जो कि संविदा बेस्ड हैं या फिर डेप्यूटेशन पर हैं, तो वो भी अपने परिचितों को, अपनी आइडियोलॉजी वालों को ही दिए जा रही है। तो भैया अगर आप सरकार से कहीं जुड़े हुए हो, आपके कोई भाई भतीजा चाचा कहीं है सरकार में, तो आपके लिए बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत फायदे हैं। लेकिन अगर आप सामान्य नागरिक और सरकार से उम्मीद रख रहे हो कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, तो 5 किलो अनाज से ज्यादा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ये मान के चलिए।